जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सौरभ कठेरिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन 11 से 14 अप्रैल तक महात्मा ज्योतिबा फूले एवं अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम मना रहा था, 4 दिन का। 11, 12, 13 विश्वविद्यालय में बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं 14 अप्रैल को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो मुख्य अतिथि बुलाए थे, जब मुख्य अतिथि आए तो उन मुख्य अतिथियों को विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी ने सबसे पहले जय श्री राम का पटका पहनाकर उनका स्वागत करा। हमको जय श्री राम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का प्रोग्राम है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती ही विषय होना चाहिए था, नहीं कि किसी विशेष धर्म समुदाय को बढ़ाना चाहिए। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल है, यहाँ सभी धर्म जात रंग के बच्चे पढ़ते हैं, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। ऐसे ही दलित छात्राओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब देना चाहिए। दूसरी घटना होती है शाम को लगभग 7, साढ़े 7 बजे के आसपास विश्वविद्यालय प्रशासन ने लोक गायिका संजू बघेल, जो मध्य प्रदेश में आला उनका बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनको बुलाया गया। वो लोक गायिका तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन्होंने विश्वविद्यालय का कल्चर उनको नहीं बताया। उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक गीत से शुरू करती हैं, फिर कई गीत धार्मिक आती हैं, 1-2 उसमें बाबा साहब के गाने होते हैं। उनके पूरा का पूरा एक तरीके का धार्मिक था उनका। लास्ट में जब कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा था, तभी हमारे बहुजन समाज के छात्र जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उन्होंने जय भीम का नारा लगाना शुरू करा। तभी वो मंच से का नारा जोर से लगाने लगी। तब छात्र हमारे मंच की ओर जाकर उनका विरोध किया कि आप बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हैं और उनके मंच पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो वो बहुत अच्छे सज्जन थे, उन्होंने बाद में उसको माना और अपना कार्यक्रम बंद करा। जब हमारे बहुजन छात्र वापस आ रहे थे मंच से वापस अपनी कुर्सी की ओर, तभी वहां पर बैठा छात्र जो हिमांशु मिश्रा है, वो छात्रों की ओर इशारा करके उनको बोलता है तुम्हारी फट गई इतने में। ये बोलने के बाद वो जब हमारे छात्र उसका विरोध करते हैं कि आप ऐसा कैसे बोले, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी गाली देने का काम करता है, जो बहुत ही निंदनीय था। उसके मना करने के बाद उसके कई साथी साथ में थे जो बहस करने लगते। फिर वो खुद ही अपने आप को ऐसे सुपीरियर समझ रहा था, जैसे लगता कि वो अपने आप में कोई पावर है। हमारे छात्रों को विरोध करने के बाद जो हमारे बहुजन समाज के छात्रों ने विरोध करा, लेकिन वो झड़प करने लगा। इसके बाद फिर क्या होता है, उसने जो गाली दी, सब कुछ किया, वो विश्वविद्यालय को नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो हमारे बहुजन समाज के SC, ST, OBC के छात्र हैं, जिन्होंने उसका विरोध किया कार्यक्रम का, जहां पर धार्मिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहां पर उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन, जो प्रॉक्टर, जो दलित समाज से आते हैं, संघ, AVP और BJP के दबाव पर आकर वो अपने ही दलित बहुजन छात्रों का ऊपर FIR दर्ज करवा देते हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दलित समाज से आने वाले छात्रों के लिए 50% रिजर्वेशन है, लेकिन विगत 4-5 सालों में
दलित छात्र यहाँ पर खुलकर डॉक्टर बाबा साहब की जयंती भी नहीं मना पा रहे हैं। हर साल कुछ न कुछ विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसी घटना करा दी जाती है जिसमें छात्रों को फंसाया जाता है। 2024 में इसी प्रकार की घटना हुई थी जिसमें 25 बच्चों को जेल भेज दिया गया था, जिसमें 4 बच्चों को अभी तक भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने बैन कर रखा है और वो कोर्ट से जीतने के बाद भी उनको उसमें विश्वविद्यालय में नहीं आने देता है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हमको 15 तारीख को समस्त बहुजन छात्रों के लिए समस्त छात्रों की ओर से मार्च निकालने का जो समता मार्च था वो हमें परमिशन मिला हुआ था वीसी महोदय द्वारा, लेकिन प्रॉक्टर पर हम पर दबाव बनाया जाता है 4 छात्रों पर जो आगे लीड कर रहे थे। बोला जाता है कि आप ये मार्च नहीं निकालेंगे और हमसे लिखित में ले लिया जाता है कि आप ये मार्च नहीं निकाल सकते। यही बस हमारा पूछना है, क्या जो प्रदेश की सरकार करोड़ों रुपए लगाकर बाबा साहब की मूर्ति और पार्कों का सुंदरीकरण कर रही थी, वहीं जहां देश के प्रधानमंत्री पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती को विशाल धूमधाम से मनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, वहीं पर जहां पर दलितों का 50% रिजर्वेशन है, अगर वहां के छात्रों को स्वतंत्र रूप से अंबेडकर जयंती मनाने का अधिकार नहीं है, तो क्या हम पूछना चाहते हैं क्या ये देश आज स्वतंत्र है या फिर यहाँ के बच्चों को आज़ादी नहीं दी जा रही है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।